हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में हम स्लैब का एक न्यूमेरिकल को करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीबीटी एग्ज़ाम के लिए। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आया हुआ है और आपको यूपीबीटी में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से रीड करिए, 2 बार। जैसे हमने कहा कि एक एकल दैशिक स्लैब का प्रभावी पार्ट यानी इफेक्टिव स्पान कितना है, 4 मीटर है। स्लैब की प्रभावी गहराई यानी ये गहराई की बात कर रहा है, कितना है प्रभावी यानी इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी कितनी है, 160 mm है। प्रबलन इस्पात के लिए 10 mm व्यास की FA 415 ग्रेड का छड़ का प्रयोग किया गया है जिसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद स्लैब की M20 ग्रेड का बना हुआ है, कंक्रीट से निर्मित है। और स्लैब का हमें प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, MU फाइंड करना है। ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब आपको क्या करना है कि आप इसको वीडियो को पॉज करें और अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखें कि हमसे कितना स्टेप अपने से हो पा रहा है। उसके बाद ही सॉल्यूशन को क्या करें, क्योंकि इस वीडियो में तो आपको सॉल्यूशन मिलने ही वाला है, लेकिन आप अपने से क्या करें कि इसको एक बार लगाने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, कोई बात नहीं, कम से कम सीखने को तो मिलेगा कि हमें कौन सा स्टेप आ रहा है, सही है, या हम कहाँ पे क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या कि अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करें इसे तो हम क्या देख पाएंगे यहाँ पे कि FCK कितना दिया हुआ है, M20। जैसे M20 है तो 20 क्या था, इसी को तो हमने FCK बोला हुआ था। और FE 415 में FY क्या है, 415। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ स्टील को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ स्टील में हमने कैसे निकाला था, यानी 1000 A5 यानी एक छड़ का जो हमारा एरिया है, और टोटल जो हमारा स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर, इसके रेशियो को हम क्या करते हैं, AST निकाल लेते हैं। तो π/4 इंटू डी का स्क्वायर, डी हमारे पास कितना है, आप देख पा रहे हैं कि डी हमारे पास 10 mm है, 10 mm व्यास है। इसके बाद हमने क्या किया कि AST बराबर π/4 इंटू डी का स्क्वायर जो डाया का स्क्वायर है इंटू 1000 अपॉन 140 क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ठीक है, छड़ों के बीच के। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है एरिया ऑफ स्टील 561 mm स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि दोनों संपीड़न बल और तनाव बल को बराबर करके हम यहाँ पे XU निकालने वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि संपीड़न बल बराबर तनाव बल। संपीड़न बल का फॉर्मूला क्या होता है और तनन बल का क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं। 0.36 FCK B इंटू XC बराबर 0.87 FY इंटू AST। हमने क्या रखा कि सारी वैल्यू जो गिवन थी सबको रख के हमने XU की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। अब XU की सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 0.36 इंटू FCK कितना है, 20 है। B कितना है, अब ध्यान देंगे कि B हमेशा और हमेशा अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ 1 मीटर हम लेते हैं और हम सारी वैल्यू mm में लिए हुए हैं, इसलिए हमने 1 मीटर को 1000 mm में लिया हुआ है। इंटू XU निकालना है हमें, बराबर 0.87 FY 415 है और एरिया ऑफ स्टील अभी हमने निकाला 561। तो हमारे पास XU की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 28.13 mm। अब हमने क्या कहा कि XU अगर पता है तो XU लिमिट भी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड है या फिर बैलेंस सेक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रांतिक उदासीन अक्ष यानी XU लिमिटिंग यानी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग एक्सिस ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने क्या कहा, इसके लिए कितना होता है FE, ये FE 415 के लिए कितना होता है 0.48, और इसमें हमने स्मॉल d कितना था 160 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास XU लिमिटिंग की वैल्यू आ गई है।
अब हम ये बता सकते हैं कि बैलेंस का जो सेक्शन यानी डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेक्शन, यानी टाइप ऑफ सेक्शन किस प्रकार का है, यह हम यहाँ पे ज्ञात कर पाएंगे अब XU और XU लिमिटिंग के बाद। अब हमने क्या किया कि XU भी निकाल लिया, XU लिमिटिंग भी निकाल लिया। अब इसके लिए आप जानते हैं कि कंडीशन क्या है कि अगर XU लेस देन है किसके, XU लिमिटिंग के, यानी XU लिमिटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू XU, तो ये कैसा सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स्ड है। तो अंडर रेनफोर्स्ड में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं MU के लिए, हम लगाते हैं कौन सा, स्टील वाला, यानी 0.87 FY AST इंटू लीवर आर्म। तो ये लीवर आर्म कितना है, D माइनस 0.42 इंटू XU। हमने क्या किया कि 0.87 को तो ऐसे ही रखा, FY की वैल्यू 415 है और AST की वैल्यू पीछे हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कितना है 561, D की वैल्यू 160 है और XU की वैल्यू माइनस 0.4, ये हमारा ये यहाँ पे कितना है, इंटू माइनस 0.42 इंटू XU की वैल्यू अभी कितनी आई है 28.13, अभी वैल्यू हमने इसका निकाला हुआ है, तो कितनी वैल्यू आई है, ये 28.13 आया हुआ है। अब हमने इसको सॉल्व किया। अब ध्यान देंगे, आपको एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसको नहीं कर पाएंगे एक बार में, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, आप ध्यान से देखें कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 0.87 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.87 गुणे, फिर कितना है 415 गुणे, ये कितना है 561 गुणे 561, फिर गुणे, फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट को लगाएंगे। तो हमने ब्रैकेट को लगाया, अब कितना है 160 माइनस, फिर अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इनटू, फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने 160 माइनस 0.42 इंटू, या इसमें यहाँ पे हम यहाँ पे हमने क्या किया 0.42 इंटू 28.13 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, दो ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो हमारा आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। और ENG जब हम दबा देंगे तो ये हमारा 30 क्या आएगा, 30 किलो न्यूटन मीटर में आएगा। ये हमारा MM में आएगा और ये हमारा किस में आएगा, किलो न्यूटन मीटर में आएगा ये वैल्यू हमारी। तो आप बार बार कैल्सी का चलाने का प्रयास करें, ठीक है, उसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना कैल्सी अगर आपको चलाने नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम होने वाली है एग्ज़ाम के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें क्या करने वाले हैं, स्लैब के, बीम के, कॉलम के सारे के न्यूमेरिकल हम यहाँ पे 1 बाय 1 अपडेट आपको करेंगे, जिसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्टली हम उनको कवर करने वाले हैं। और ये भी यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए और किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।